बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 28 मई 1998 वो काबिल फ़ख्र दिन है जब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं नाकाबिल तस्खीर एटमी ताकत बना और भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। आज के दिन पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। चागी की फ़ज़ा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। तफसीलात सुबान इफ्तिखार की रिपोर्ट में। ये 28 मई 1998 का दिन था जब पाकिस्तान की फौज, साइंसदानों और सियासतदानों के मुश्तरका कोशिशें रंग लाई। चागी का पहाड़ एटमी तजर्बात के बायस देखते ही देखते पीला हो गया। मौके पर मौजूद इस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम ने कलमाए शुक्र पढ़ा। फजा नाराए तकबीर के नारों से गूंज उठी। जुल्फिकार अली भुट्टो की इस कौल को ताबीर मिली कि घास खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान को एटमी ताकत जरूर बनाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के 6 धमाकों का जवाब 7 एटमी धमाके करके दिया तो दुनिया हैरान रह गई। एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद कहते हैं कि बहुत मुश्किलात थी। दुश्वारियां ये हैं कि आपको याद होना चाहिए कि एक रीप्रोसेसिंग प्लांट जो हमें चाहिए होती है, रिएक्टर चाहिए होते हैं, इसके लिए हैवी वाटर प्लांट चाहिए होती है, बॉम्ब डिज़ाइनिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। 5-6 बड़ी चीज़ें बनानी होती हैं, तब ये बॉम्ब बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है बनाना इसका। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा कि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत 1992 में ही हासिल कर ली थी। पाकिस्तान के पास वसाइल कम थे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास दौलत है वो हमारे लोगों की जहन है। हमारे इंटेलिजेंस जो लेवल है साइंटिस्ट की और इंजीनियर्स की, वो वर्ल्ड इंटेलिजेंस लेवल में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत टॉप पे है। चागी में जौहरी सलाहियत के तजर्बे के चश्मदीद गवाह सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना ने दबाव का भी जिक्र किया है जो एटमी धमाके रुकवाने के लिए पाकिस्तान पर डाला गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के दबाव को सामने रखने के बावजूद जूते की नोक पे रखा। क्लिंटन साहब की तरफ से $5 अरब की ऑफर आई और उन्होंने उसको ठुकराते हुए एटमी धमाके किए। जौहरी सलाहियत के उसूल ने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि वो भारतीय ब्लैकमेलिंग का मुकाबला कर सके। जौहरी हथियारों की सलाहियत ने पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाया और दफा में कई गुना इजाफा किया। कैमरामैन शहबाज अली के साथ सोबान इफ्तिखार राजा, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। यौम तकबीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम पैगाम कहा, हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। नवाज शरीफ ने मुल्क दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बनाया। मादर वतन के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी इख्तिलाफ भुलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे सियासी इख्तिलाफात, मुफादात और तकसीम सब ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने की सिल्वर जुबली मुबारक हो। मुसल्लह फ़ौज ने कौम के नाम अहम पैगामात जारी कर दिए। पाक फ़ौज ने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि पाक फ़ज़ाइया ने इस अहम संग मील को हासिल करने में अपने किरदार पर फ़ख्र का इजहार किया। पाक बहरिया की जानिब से भी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने की सिल्वर जुबली, मुसल्लह अफवाज के यौम तकबीर तर कौम के नाम अहम पैगाम। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। इस कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक नई शक्ल दी है। इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले ज़हीन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सैल्यूट पेश करते हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया ने अपने पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाइया को इस तारीख साज वाक़े के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। यौम तकबीर की मुनासबत से पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के अज़म का अयादा करती है। पाक बहरिया की जानिब से भी यौम तकबीर के तारीख साज दिन पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। पेशावर में यौम तकबीर कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ताहम 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों का निशाना बनने वाले चागी के पहाड़ का मॉडल आज राख में तब्दील हो गया है। रेडियो पाकिस्तान के अकब में बनाए गए चागी मॉडल पर हर साल 28 मई को शमें जलाई जाती थीं, लेकिन आज यहाँ वैरानी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लिहाज अली। जी लिहाज, अपडेट कीजिएगा। 28 मई 1998 को जब एटमी धमाके करके इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया, तो इसके 1 साल बाद यानी 28 मई 1999 को
पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी चागी मॉडल का एक पहाड़ बनाया गया। ये वो मॉडल था जो कई अशरों तक कायम रहा, लेकिन 9 मई के फसादात के दौरान शाम को इसे जलाया गया और फिर 10 मई को इसी मॉडल के पीछे रेडियो पाकिस्तान की इस इमारत को भी जलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन कबल उन्होंने इस मकाम का दौरा किया था और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है उनसे बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तलब की है कि इसी मॉडल को दोबारा इसी मकाम पर तामीर करने के लिए काम का आगाज़ किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक इस वक्त फिजिबिलिटी पर काम जारी है और तवक्को की जा रही है कि इस मॉडल के करीब जहाँ कई अशरों तक बाकायदा तौर पर यौम तकबीर के हवाले से तकारीब का इनेकाद होता रहा, यहाँ पर शमी जलाई जाती रही, यहाँ पर पूल निछावर की जाती रही, आज वो जगह जो है मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। इसीलिए इस मॉडल को दोबारा तामीर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक के कहने पर अनकरीब एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके वफाकी हुकूमत को बहुत शुक्रिया लिहाज आपने इस हवाले से अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताया रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। चकवाल, अटक, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, मीरपुर, एबटाबाद, मानसहरा, मरी, चिलास, गिलगित, स्कर्दू, सवात, पेशावर, नौशहरा, बाजूड़, लकी मरवत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खुफिया इदारों ने PTI की खौफनाक साजिश नाकाम बना दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, कहते हैं खुफिया एजेंसीज़ ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू में 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। किसी खातून का रेप करने का मनसूबा बनाया जा रहा था जिसे आलमी सतह पर उछाला जा सके। ये मनसूबा भी बनाया जा रहा था कि किसी PTI रहनुमा के घर फायरिंग की जाए। मनसूबे पर आज रात ही अमल होना था जिसे रोका गया। ऐसे घिनौने ड्रामों को नाकाम बनाया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो लोगों के घरों में घुस के। साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग थे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी पर शक दूर कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा अगर जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी के बारे में कोई शक रह गया था तो इस सनद याफ्ता मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसे तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। राना सनाउल्लाह वाज़े तौर पर मीडिया में सामने आने वाली खौफनाक कहानियों को रोकने और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन के साथ कभी भी रियासत की जानिब से इतना बुरा सलूक और उन्हें हरासा नहीं किया गया जितना इस फाशिस्ट हुकूमत ने किया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की अपील, कहा किसके कहने पर पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रही, ये सबसे अहम सवाल का निशान है। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, लेकिन PDM के चोरों के साथ भी खड़ा नहीं हो सकता। जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है उनका नाम ECL में डाला जा रहा है। सज़ा याफ्ता मफरूर मुजरिमान को सिफारती पासपोर्ट जारी किए गए। नून लीग आज जो फसल बो रही है कल वही फसल काटेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में अमले की संगीन गफलत से नर्सरी के इंक्यूबेटर में ओवरहीट के बायस बच्ची झुलसकर जाँ बहक हो गई। दूसरा बच्चा शदीद जख्मी हो गया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बच्चों की देखभाल में मामूली कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में की गफलत ने एक बच्चे की जान ले ली। अस्पताल के इंक्यूबेटर में 2 बच्चों को ओवरहीट दे दी गई, जिसके बायस बच्चा जान बहक हो गया। दूसरे की हालत तशवीशनाक। एमडी अस्पताल डॉक्टर सलीम के मुताबिक हीट देने के लिए बच्चों को वार्नर में रखा हुआ था। मामले की तहकीकात की जा रही है। वाकये के इत्तला मिलने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी का दौरा किया। अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक मालूमात दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 24 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने नर्सरी में मौजूद दीगर बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और बच्चों की देखभाल के हवाले से जरूरी हिदायत दी। कहा, नौमौलूद बच्चों की देखभाल में मामूली से भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इब्राहिम लकी, नियो न्यूज़, लाहौर। मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। मुल्क भर में एक बार फिर से बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। मुल्क भर में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने आज से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। आज से बालाई और मगरबी इलाकों में हवाएं दाखिल होंगी। कराची समेत अंदरून सिंध में बादल बरसेंगे, जबकि पंजाब, KP, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। ताहम KP में बन्नू और बलोचिस्तान में लसबेला और जूब, जबकि पंजाब में मुल्तान और लिया में बारिशें रिकॉर्ड की गई। शहर इक़्तिदार में बादलों की डेरे हैं। हल्की हवा से मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि शाम के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आयशा शुएब। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मौसम सुबह से ही खासा खुशगवार है। इस वक्त भी हल्की हल्की हवा का सिलसिला जारी है, जबकि सुरमई बादलों ने भी इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन शाम के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि दिन के औकात में चूँकि मौसम जो है बेशतर इलाकों में गर्म रहेगा, लेकिन शाम के औकात में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने शाम के टाइम में हल्की बारिश की नवीद भी सुना दी है। तो छुट्टी का दिन भी है, इस्लामाबाद के शहरी इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया आयशा। बीमारी का इलाज अवाम की पहुंच से दूर होने लगा है। ड्रैप ने अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। सैकड़ों अद्वियात की कीमतों में 20% तक किए जाने वाले इजाफे से शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा और दिल के अमराज की अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। एक साल में 3 बार अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान नजर आते हैं। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील कर दी है। तफसीलात क्या है, मोहसिन अवान से जानते हैं। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा मरीजों के लिए वबाले जान बन गया। एक साल के दौरान तकरीबन 3 बार 25 से 30% इजाफा किया जा चुका है। ड्रैप की जानिब से 11 जनवरी 2023, 21 फरवरी और अब 22 मई 2023 को अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफा ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत किया गया। मेडिसिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, जिसकी वजह से गरीब आदमी क्या करेगा। अब बीमार बंदा वो मेडिसिन भी ना यूज़ करे तो उसके अलावा तो फिर उसके पास मरने के अलावा तो कोई चारा नहीं बचता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में एलोपैथिक अद्वियात के 1,05,000 ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 80,000 एक्टिव अद्वियात हैं। माहिरीन के मुताबिक एलोपैथिक अद्वियात की पाकिस्तान में मार्केट $16 अरब से जायद है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा इजाफे से मरीजों पर $3 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। मरीजों का कहना है कि महंगी दवाइयाँ खरीदें या बच्चों को खाना खिलाएं। हुकूमत गरीब मरीजों पर कुछ रहम करे। मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हम मेडिसिन जो है ना इनमें डिस्काउंट करें। महंगी इतनी हो गई हैं कि बंदा अपनी रोटी पूरी करे कि मेडिसिन ले। गरीब लोग मेडिसिन लैन जोगे नहीं है ते गवर्नमेंट अगे अपील है कि इन्हों फ्री दी जाए माड़े बंदियां नूं। शुगर के मरीजों की लाइफ लाइन इंसुलिन हेमोलिन की कीमत 2500 से बढ़कर 3000 हो गई। दिल के अमराज में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवा की कीमत 225 से बढ़कर 270 रुपए हो गई। दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुफीद गोली ट्राइफोर्ट की कीमत 364 रुपए से बढ़कर 436 रुपए 80 पैसे हो गई। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, न खान पीन आटे तक हर चीज़ महंगी है। दसो गरीब आदमी किधर जाओ।
जो गरीब बंदा जिसकी 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेगा। हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन में ना ज़रा कमी पेशी करें। महंगी होने वाली अद्वियात में कैंसर और गुर्दों के मरीजों की अद्वियात इंतहाई अहम है। दिल में इस्तेमाल होने वाले स्टंट की कीमत 1,18,000 रुपए तक पहुँच गई। माहिरीन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल में रखना है तो डॉक्टर्स और फार्मा इंडस्ट्री के नुमाइंदों के राब्ते भी खत्म करना होंगे। मोहसिन अवान, न्यू न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में ड्रैप ने अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा और दिल के अमराज की दवाएं बीमारियों की वजह से बीमारों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। महंगी दवाई के मुतबादल कौन सी सस्ती दवाई इस्तेमाल की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फार्मासिस्ट ताबिश शौकत। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका। पहला एक बुनियादी सवाल यह है कि आम आदमी की जो पहुँच है वो महंगाई की वजह से सस्ती अद्वियात की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सस्ती अद्वियात भी मिलती नज़र आ नहीं रही हैं, वो ढूंढे कहाँ से? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। दूसरी बात है कि जो आपने मुझे पूछा कि आप सस्ती अद्वियात को कैसे तलाश कर सकते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं उन पे अगर आपसे बात करना चाहूँ तो वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको डॉक्टर ने आपकी डिज़ीज़ के हिसाब से मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर दिया, यानी कि पर्ची के ऊपर, ऐसी पर्ची जो होती है इसके ऊपर लिख दिया आपको, अगर तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा डॉक्टर के ऊपर होती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका डॉक्टर ट्रस्टी है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जो गली मोहल्ले में बैठ के अपनी अद्वियात को सेल करने पे लगा हुआ है और वो ये समझता है कि जब मैं ये अद्वियात सेल करूंगा तो मेरी एक इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जो डॉक्टर का एक पेशा है, ये बड़ा मुकद्दस पेशा है। अगर आप कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लिखवाता है वो इस पर ट्रस्ट करता है, एक पहली। दूसरी बात यह है कि आप जो भी ड्रग लिख के देता है डॉक्टर आपको, तो डॉक्टर की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कभी भी उसको ब्रांड लिख के ना दे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर 99% अद्वियात, 99 नहीं कहेंगे आप, 100% कहेंगे अद्वियात ब्रांड बेस है। अगर आप इन ब्रांड बेस से बाहर आ जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है वो है जेनेरिक ड्रग। अब ये जो जेनेरिक ड्रग का एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझने की और जानने की ज़रूरत है। वो ये कि अगर सपोज़ एक ब्रांड है, जिस तरह आपने पहले एक अपनी बताया न्यूज़ के अंदर कि ट्राईफोर्ज है, अब इसके अंदर 3 फार्मूले हैं और 3 फार्मूले का मतलब है कि इसके अंदर 3 ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी स्पेशली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अगर डॉक्टर ऐसा करे कि वही जो अद्वियात है उनके फार्मूले लिखना शुरू कर दे और फार्मूले लिख के अगर ये श्योरिटी करे, देखिए ये वन साइडेड गेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर आपको जेनेरिक लिख के दे रहा है किसी भी ड्रग का, तो सेकंड ऑप्शन बनती है फार्मेसी वाले पे। वो किसी परचून की दुकान से तो आपको मिलनी नहीं है, वो आपको हमेशा फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से मिलेगी। अच्छा, अब जो लूट मार है ना, वो सेकंड ऑप्शन पे फार्मेसी वाले की शुरू हो सकती है। इस तरह अगर वो जेनेरिक लिख के देगा तो ये अश्योर होना चाहिए कि अगर डॉक्टर जेनेरिक लिख के दे रहा है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, तो सेकंड ऑप्शन पे ये है कि जो फार्मेसी वाला है वो कभी भी उसको ऐसी अद्वियात के साथ चेंज ना करे जो कि महंगी हैं, हालांकि वो सस्ती हैं लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा कीमतें होने की वजह से वो महंगी हैं। याद आपको ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर ऐसी ड्रग भी आती हैं, ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो कि 2 रुपये की होती हैं और ऊपर 20 रुपये लिखे होते हैं, और जो उसका स्ट्रिप है 20 रुपये का होता है, 200 रुपये ऊपर लिखा होता है। ऐसी अद्वियात भी आती हैं। अगर डॉक्टर ने जेनेरिक लिख के दे दी है तो इसका मतलब है फार्मेसी वाला क्या करेगा, वो 20 रुपये वाला जो पत्ता है 200 रुपये का सेल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो 200 रुपये का सेल करना है ये फार्मेसी वाला, इसका मतलब जो कंज्यूमर है जो उसको परचेज कर रहा है उसकी जेब के ऊपर डाका डाल रहा है। तो आपके सवाल का जो बेसिकली जवाब है वो ये है कि 2 साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक तो डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, दूसरी फार्मेसी वाला करे, और फार्मेसी वाला एक सूरत में सिर्फ कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो फार्मेसी के ऊपर आजकल बिजनेस शुरू हुआ है वो सिर्फ यही है कि आप सिर्फ लोगों को डॉक्टर के साथ मिलके दवाइयाँ लिख लिख के अपने पैसे बनाई जाएं, ना कि आप उनको फ़ायदा दें, सस्ती अद्वियात दें और आप उनको उनकी जेब खर्च के हिसाब से या जेब पे जिनके पैसे हैं उतने आपने मतलब मेडिसिन दे सकें। ताबिश, जो बीमार आदमी है जो डॉक्टर के पास जाता है उसको ये इल्म नहीं है कि उसको बीमारी क्या है। डिजीज़ का डायग्नोस करता है डॉक्टर, जिसकी दवाई देता है फार्मासिस्ट।
तो इन दोनों को तालीम हासिल है कि कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं, लेकिन जो आम आदमी है उसको नहीं पता चलेगा, वो तो डॉक्टर पे यकीन करेगा या फार्मासिस्ट पे। ये एक डेवलपमेंट कैसे की जाए और आम जो आदमी है उसको नॉलेज कैसे दी जाए कि जो 2 रुपये वाली जो कीमत की दवा है वो 20 वाली भी वही असर करेगी। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन उधर ही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया। अगर एक नॉन टेक्निकल सा बंदा है जो पेशेंट है उसको नहीं पता और ना हमें उसे सिखाने की ज़रूरत है। अगर 2 पेशे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ईमानदारी से काम करें, ये आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। ऐसे कोई इशू नहीं है और ना ऐसी कोई बात है कि लोगों को ये जानने की ज़रूरत है या उनको बताने की ज़रूरत है कौन सी सस्ती। हाँ, मैंने एक तरीका किया था कि आप हमेशा ये कोशिश करें कि थोड़ी सी सर्च कर लिया करें। और सर्च करने का मतलब है अगर आपको किसी का मुतबादल पता है, जिस तरह मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की ही कंपनी सस्तियां बना रही हैं, मल्टीनेशनल भी सस्ती बना रही हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताऊं तो वो है बिजोप्रोलोल। अगर आप इसका रनिंग ब्रांड देखेंगे वो है कॉन्कोर। अब ये जो कॉन्कोर ब्रांड है इसके ये एक हर उस बंदे को पता है जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, यानी कि जिसको ब्लड प्रेशर है। अब वो कॉन्कोर यूज़ करता है, उसी के मुकाबले में उठा के एक ऐसी कंपनी है जो बैरेट है, वो बैरेट कंपनी क्या करती है, उसी साल्ट के अंदर वही फार्मूला जो कि कॉन्कोर 250 रुपये ऊपर लिख के सेल कर रहा है, वो बैरेट कंपनी जो कि मल्टीनेशनल है 50 रुपये का सेल कर रही है। अब मुझे बताएं, हम मल्टीनेशनल को क्लेम कर सकते हैं? मल्टीनेशनल सिर्फ गेम इसके ऊपर घूमती है कि आप के पास जो जेनेरिक है, ठीक है, बात जरा समझिए जे, उसके ऊपर जो ब्रांड ज्यादा रनिंग में है जी उसकी कीमत ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये बात याद रखिए। जिस तरह ओमेप्राजोल है, ठीक है, ओमेप्राजोल में जो सबसे रनिंग ब्रांड है वो राइजिक है। अब हर बंदे को राइजिक का पता है, उसको दूसरे ब्रांड का नहीं पता। मुझे बताए जब कीमत बढ़ेगी किसकी बढ़ेगी? राइजिक की बढ़ेगी ना। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है कि फार्मासिस्ट फार्मेसी के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करे और डॉक्टर अपनी क्लिनिक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रैप ने तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो मरीज़ आया है अपना डायग्नोस करवाने या दवाई लेने, उनको अच्छी तरह से अकोमोडेट किया जाए और उनकी भलाई के लिए काम किया जाए और जो सस्ती दवाइयाँ हैं उन पर भी एतमाद किया जाए। ताबिश शौकत हमारे साथ मौजूद थे, फार्मासिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने वक्त दिया। खबरों का सिलसिला जारी है।